नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय बोले। मैं हूं दैवत पंड्या, आप सभी का दोस्त और ट्रैक टॉक बाय थ्रिल ब्लेजर्स का होस्ट। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्रैक के बारे में जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आया हुआ है, प्लस 14,500 फीट के ऊपर आया हुआ है। और हाँ, वो आसान भी है लेकिन इतना ही एडवेंचरस भी। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं सबसे पवित्र वाले भृगु लेक ट्रैक की। आप लोगों के मन के अंदर एक सवाल आ रहा है ना कि ये भृगु लेक है क्या, वैसे मेरे मन के अंदर भी एक सवाल आया था और उसी का समाधान करने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली गांव के अंदर आया था। और वहां पे मुझे भास्कर आचार्य जी मिले थे और उन्होंने मेरे सारे सवालों के जो है सही सही जवाब दे दिए। अब सबसे पहले सवाल ये होता है कि भृगु लेक है क्या, दूसरी चीज उसको कैसे करते हैं, कितने दिन लगते हैं, उसके कितने रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और उसका क्यों इतना ज्यादा महत्व है। तो बेसिकली भाई समझ लो कि इसकी बेस्ट सीजन जो है ना वो है अप्रैल, मई और जून। उसके बाद बारिश के 2 महीने निकाल दो, बाकी सितंबर महीने के अंदर जब फागली उत्सव होता है हिमाचल का, वहां पे वशिष्ठ गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वहां पे जाते हैं और वहां पे पूजा करते हैं और उसके बाद वापस से ट्रैक शुरू हो जाता है धुआंधार तरीके से। 3 दिन लगते हैं बेसिकली, और इसको करने के लिए 3 रास्ते भी है जैसे कि हर ट्रैक के अंदर होते हैं। तो पहला रास्ता गुलाबा होते हुए जाता है, दूसरा रास्ता जो है वो जाता है कुलांग गांव से, और तीसरा रास्ता जो है वो जाता है वशिष्ठ गांव से। तो चलो हम लोग चलते हैं सीधे कुलांग गांव से। कुलांग गांव से शुरू करते हुए हम लोग पहुंच गए थोड़े से ऊपर नाले से, और ये रहा हमारा सहारा। बहुत सारे लोगों ने ये लकड़ियाँ ले लेके ये ट्रैक ख़त्म किया होगा, कितना आशीर्वाद मिला होगा उसको। बस यही लोग जो है वो इसको बेचते हैं, जो कि गांव के लोकल लोग हैं। तो चलो ट्रैक की शुरुआत करते हैं। बैग की हालत हो गई है खस्ता, क्योंकि हमने बहुत सारा ढेर सारा वजन इसके ऊपर उठा लिया। हर व्यू के ऊपर रुकने का मन करता है साला। वो है ब्यास रिवर, और ये जो वहाँ पे एक ब्रिज दिख रहा है वो है पलचान ब्रिज। जब भी किसी की भी जो है वो लेह के अंदर पोस्टिंग होती है तो उसको यहाँ पे पलचान के अंदर पहले रुकवाया जाता है मिलिट्री के अंदर, और उसके बाद जो उनको ले भेजा जाता है। साला जो लगा था सब कुछ जो है वो गलत हुआ। पहला लगा था ठंड होगी, फाड़ ठंडी है, इतनी ठंडी है ये पसीना निकल रहा है, और पसीना किस किस जगह से निकल रहा है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ फील कर सकता। जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं वैसे वैसे लगता है कि भाई मजा है। क्या बोलूं आपको, एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गया हूं जहां पे ढेर सारे ग्रीन कलर्स है,
इसके साथ साथ एक ऐसी पगडंडी है जिसके ऊपर बस चलने का ही मन हो रहा है। बीच बीच में कई सारे नाले आ रहे हैं, झरने आ रहे हैं। लगता है भगवान ने इस प्रदेश हिमाचल प्रदेश का जो निर्माण है वो फुल मूड के अंदर किया होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि लाइक विदाउट मूड अदरवाइज काम का बहुत स्ट्रेस हो ये सब कुछ बन सकता है। और बीच बीच के अंदर कई सारे अखरोट के पेड़ आते हैं, प्लम के पेड़ आते हैं, सेब के पेड़ आते हैं, ढेर सारी भेड़ बकरियां, घोड़े, और पता नहीं ये किस चीज़ के पिंक फूल है, लेकिन उसने तो ये पूरी घाटी की शोभा ही बढ़ा के रख दी है। ऑलमोस्ट 95 तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% का ट्रैक अभी कंप्लीट हो चुका है और बस अभी हम लोग पहुंचने वाले बेस कैंप। वहाँ पे जाके आराम से पकोड़े पकोड़े तलेंगे और खाएंगे। पहुंच गए हम लोग दूसरे झरने के ऊपर। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी भी भर लिया है। एक्चुअली ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये मस्त सनलाइट आ रही है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं गोरा दिखूंगा, तो उसी के कारण वीडियो ले लिया। पानी की आवाज़ का पीछा करते करते हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे बेस कैंप की ओर, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 फीट की हाइट के ऊपर आया हुआ है। और एक और झरना आ रहा है। अब तो साला मुझे भी कंटाला आ रहा है कि कितने झरने। पता नहीं चल रहा कि साला इतना स्टेमिना आ कहाँ से रहा है। लाइक मेरे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 केजी की बैग है, जो मैंने आज तक कभी नहीं कैरी की इतनी ज़्यादा बार, और फिर भी बिंदास। या तो नेचर का प्रभाव है या फिर सच में मेरा शरीर ढीठ हो चुका है। पहुंच गया। और अभी मज़े की बात यह है कि मेरे सारे बेकार दोस्त ऊपर ही है। आओ देखते वो बेकार लोग कैसे स्वागत करते। खुद तो जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी की मजाक उड़ाने के अंदर एक कतरा भी बाकी नहीं रखेंगे। बोलते नहीं लोग। ये देखो, देखा ना? पहले ही दिन हमने इतनी सारी चीज एक्सप्लोर कर ली। लाइक जो है वो पेड़ पौधे, कई सारे बर्ड्स, कई सारे एनिमल्स, प्लस 3 झरने, और बस नेचर नेचर एंड नेचर। अभी मुझे इंतजार था तो आज की सुबह का कि कितनी जल्दी मैं उठूं और सीधा ऊपर भाग जाऊं। लेकिन जैसे ही ऊपर भागने जाओगे तो 1.5 किलोमीटर का जंगल एरिया आएगा और उसको पार करने के लिए आपको लगेंगे 1.5 घंटा। और जैसे ही जंगल पार करोगे तो आपको बिल्कुल विंडोज का वॉलपेपर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। और उन सभी के बीच में जैसे भेड़ बकरियां आती है ना, वैसे ही भेड़ बकरियां आने के बाद यार क्या बोलूं, एक तरफ स्नो कैप माउंटेन, एक तरफ भेड़ बकरियां, और उन सभी के बीच में जो आवाज आती है
उसकी तो बात ही अलग है। जैसे ही ऊपर जाओगे तो एक चरवाहा मिलेगा, वो जो है वो आपको पानी ऑफर करेगा और उसके साथ साथ अगर उसके पास चाय होगी तो वो भी ऑफर कर देगा। ये सब चीजों निपटाने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें क्या देखने को मिलता है? ढेर सारे स्नो कैप माउंटेन्स और उन सभी के बीच में कहीं ना कहीं से आते हुए झरने, और प्लस हमारी थकान जो है वो अब हमें जवाब देंगे कि भाई बस अब बहुत है। लेकिन बस 5 मिनट करने के बाद हम लोग अब एक ऐसी जगह के ऊपर पहुंच गए थे जहां पे सारे लोग अब थक के चकनाचूर हो गए थे। चलो थोड़ा सा जो है वो खाना खा लिया जाए, बस इसी के सहारे हम लोग बैठ गए। आओ आगे चलते। अंदर लकड़ियों से ये जो है पूरा पानी गर्म होता है, और जैसे ही पानी डाला ना, इतना खतरनाक गर्म पानी आ जाता है, इतनी ठंड में। लेकिन इसके अंदर जो है बहुत ही लकड़ियाँ जाती है इसको जलाने के लिए, बस यही इसका गैर फायदा है। सुबह हो गई है, 5:30 बज चुके हैं और हम लोग शायद अभी ब्रेकफास्ट के बाद निकलने वाले, तो ऑलमोस्ट 6:15 बजे तक निकल जाएंगे। और हालत ऐसी है, थकान अभी बिल्कुल नहीं लग रही, पता नहीं नेचर ने क्या हील कर दिया है। लेकिन जो मॉर्निंग थी बहुत ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो चलो ये रहा रास्ता, निकलते हैं। ये है वॉशरूम टेंट्स। यूजुअली यहाँ पे बहुत ही लाइनें लगी रहती है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो उतनी लाइनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक सीक्रेट बताता, जब भी जाओ ना इंडियन वॉशरूम में ही जाना, क्योंकि वो एकदम साफ सुथरा होगा और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ होगा। और जैसे ही सुबह सुबह आप जाओगे, वार्म अप एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एडवाइस है, याद रखिए। जितना कल सामान लिया था ना, आज उससे 1% भी नहीं लिया। कोई बैग नहीं, कोई फर्स्ट एड किट नहीं, कुछ नहीं, बस जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे खतरनाक रास्तों से अभी हम लोग चढ़े, और आगे उससे भी खतरनाक रास्ता है। Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your Finally, हमने ट्री लाइन का ट्रैक जो था वो खत्म कर लिया है। वो यहाँ पे हनुमान टिब्बा, उसके नीचे ब्यास कुंड, ये है 7 सिस्टर। ऐसा कहा जाता है कि 7 बहनों ने जो है वो ये ट्रैक कंप्लीट किया था। You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon that shines so bright. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. जैसे ही सीधा रास्ता आता है ट्रैक के लिए, मानो जन्नत सा मिल जाता है। और उसके बाद जैसे वापस चढ़ाई आती है ना, सच बोलता हूँ, नर्क का एहसास करा देती है वो। Have you ever met someone यहाँ तक तो जैसे आ गए, felt like he's the अब कोई इशू नहीं है। Have you ever loved so much it almost hurt? I wish I could explain
twinkle in your eyes, and how the sound of your voice gives me butterflies. How you smile makes my सबकी फटी पड़ी है। रीजी ऐसी है। ऑलमोस्ट हम लोग जो 13,500 फीट की हाइट के ऊपर तो पहुंच गए। बस अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 फीट और बाकी है, और तकरीबन एक नहीं आधा किलोमीटर और बाकी है, और उसके बाद मोस्ट वांटेड ब्रिगू लेक। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि किसी ने भी जो अपना हौसला नहीं तोड़ा, यही तो चीज़ है। मुझे भी ठंड लग रही थी, इसके लिए किसी का दिया हुआ उधार का रेनकोट पहन लिया है। लेकिन जाएंगे तो सही। चलो मिलते हैं। that whistles my name. You are the love when the world's the same. शॉर्ट्स होने लगी है अब डेली, और अभी हम पहुंचने को आए। ये रॉक के पीछे जो है वो ब्रिगू लेक है। हालत बहुत खस्ता है, ठंड खतरनाक लग रही थी, इसके लिए किसी का भी जो है वो एक मारा हुआ है। और बस क्या बोले, बस ये आखिरी स्नो पैच, जैसे ये खत्म होगा ना, समझो मैं ब्रिगू पहुंच गया। एक्साइटमेंट तो इतना है कि लाइक यहाँ से ही चिल्लाने लगूं मैं, लेकिन ये चिल्लाहट ब्रिगू लेक के लिए बाकी रखी है। चलो मिलते हैं फिर ब्रिगू ऋषि। फाइनली हम पहुंच चुके, और वो भी एकदम जबरदस्त सेहत के साथ। ना हमें थकान लगी, एक्चुअली लगी थी, लेकिन सब कुछ गायब हो गया। ब्यूटी तो देखो इसकी है। साढ़े 4 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं द वन एंड ओनली ब्रिगू लेक, जिसकी हाइट है 14,100 फीट। और यहाँ पे ब्रिगू ऋषि ने जो है वो तपश्चर्या की थी। इनफैक्ट आज भी उसकी जो पॉजिटिविटी, उसकी जो वाइब्स है, वो अभी भी हमें महसूस हो रहे हैं। यहाँ पे गाली देने का मन नहीं करता, यहाँ पे कुछ भी अनशन वो बकवास करने का मन नहीं करता। बस मन करता है तो चुपचाप आराम से मेडिटेशन करने का। अजीब है, लेकिन एनर्जी है। साला यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है वो कंटिन्यूअसली बिगाड़ रहा है। हम लोग जैसे ही नीचे चलते गए, हमें वापस रास्ते के अंदर कई सारे भेड़ बकरियां प्लस सूर्य जो है ना, वो अभी जो है वो सेट हो रहा। और उसी के साथ साथ हमें वल्चर्स देखने को मिले, और वही खुशी कि भाई हम लोगों ने ये जो ट्रैक है कंप्लीट कर लिया। और एग्जैक्टली 14,500 फीट की हाइट के ऊपर आना कोई मामूली बात नहीं।